हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हाफ कॉलर ब्लाउज़ का फुल कटिंग एंड स्टिचिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो देखिए, ये मेरा मेन फैब्रिक है। लगभग 1 मीटर फैब्रिक लिया है 36 साइज़ का हाफ कॉलर ब्लाउज़ बनाने के लिए, और 1 मीटर ही मैंने यहाँ पर अस्तर का कपड़ा लिया है। सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। मैं यहाँ पर 36 साइज़ का हाफ कॉलर नेक ब्लाउज़ का कटिंग कर रही हूँ। तो देखिए, जितना भी आपका शोल्डर होता है, इसमें शोल्डर का नाप बहुत ही ज़रूरी है। जितना भी आपका शोल्डर होता है उसमें 1 इंच आप ऐड करें मार्जिन के लिए, और टोटल जो भी शोल्डर आता है उसका आपको यहाँ पर हाफ लेना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेंथ लेंगे। ब्लाउज़ की जो लेंथ है वो आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा। मैंने यहाँ पर लेंथ रखी है 14.5 इंच। 13.5 लेंथ मुझे इसकी तैयार रखनी है, और इसमें आपको शोल्डर रखने हैं 7.5 इंच, 7.5 इंच। 36 साइज़ में यहाँ पर शोल्डर लिए हैं 7.5 इंच। यहाँ से भी 7.5 इंच पर मार्क कर लेंगे, और आर्म होल भी आपको इतना ही लेना है, 7.5 इंच। इस तरीके से देखिए, हमने यहाँ पर आर्म होल की लाइन बना ली है। अब हमें चेस्ट का चौथा भाग लेना है, और इसमें शोल्डर डाउन करना बहुत ही ज़रूरी है। ½ इंच का मैंने यहाँ पर शोल्डर को डाउन कर दिया है। अब हमें चेस्ट का चौथा भाग लेना है। चेस्ट का चौथा भाग होगा यहाँ पर 9 इंच। अगर आप चाहें तो चेस्ट में भी आप लूजिंग ले सकते हैं। यहाँ पर 1 इंच की, जितना भी आपका चेस्ट राउंड होता है उसमें 1 इंच लूजिंग का आप ऐड कर लें। और यहाँ पर देखिए, 1 इंच पर हमने आर्म होल की गोलाई करनी है। तो इस तरीके से हमने आर्म होल का शेप दे दिया है। अब हमें यहाँ पर कमर का मेज़रमेंट लेना है। कमर 30 इंच है, उसका चौथा भाग होगा 7.5 इंच। 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन और 1 इंच एक्स्ट्रा और लिया है मैंने कमर की प्लेट्स के लिए। तो यहाँ पर हमने बैक पार्ट की मार्किंग कर ली है, और अब हम कर लेंगे इसकी कटिंग। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इसे कट करना है। इसके बाद हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। मैं इसे 4 टक्स पर बना रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसे प्रिंसेस कट पर भी बना सकते हैं। और अब हमने देखिए यहाँ पर क्या करना है, ½ इंच एक्स्ट्रा लेना है हाई हुक की पट्टी के लिए, और फ्रंट पार्ट की टोटल लेंथ में भी हम ½ इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। अगर आप नीचे की तरफ कमर पट्टी लगा रहे हैं तो 1 इंच एक्स्ट्रा लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, हमने बैक पार्ट को इस तरीके से रख लिया है। अब आपको एज इट इज़ यहाँ पर मार्किंग कर देनी है। फ्रंट पार्ट के ऊपर बैक पार्ट को आपको रख लेना है, और यहाँ पर सबसे पहले एज इट इज़ यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। ½ इंच हाई हुक की पट्टी का छोड़ते हुए रखना है। तो नीचे से हम ½ इंच एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर बेल्ट अलग तरीके से लगा रही हूँ। अगर आप नीचे की तरफ कमर पट्टी लगा रहे हैं बेल्ट में तो 1 इंच एक्स्ट्रा लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर ½ इंच एक्स्ट्रा लिया है, इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर दी है। अब हमें साइड से 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। 1 इंच हमारा बैक पार्ट के प्लेट्स का इसमें ऐड है, और ½ इंच ऊपर से एक्स्ट्रा लेना है आर्म होल्स तरफ से। 1 इंच नीचे से लिया है, ½ इंच ऊपर से लिया है, और अब हम कर लेंगे इसकी कटिंग। तो इस तरीके से हमें इसे कट कर लेना है। बहुत ही आसान तरीका बता रही हूँ मैं आपको। फिनिशिंग के साथ आप हाफ कॉलर नेक ब्लाउज़ जो है वो बना सकते हैं, और कटिंग भी बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर, तो मेरे दोनों पार्ट यहाँ पर कटिंग हो गए हैं। अब हम बाकी मार्किंग करेंगे। सबसे पहले हमें दोनों पार्ट को एक साथ रखते हुए यहाँ पर अच्छे से बराबर कर लेना है। साइड से चेक कर लीजिएगा, कोई पार्ट अगर बड़ा छोटा हो रहा है तो आप उसे अच्छे से कट कर लीजिए। यहाँ पर कट करने के बाद मैंने यहाँ पर ½ इंच शोल्डर को भी डाउन कर दिया है, और इसके बाद अब हमने यहाँ पर गले का मेज़रमेंट लेना है। तो गले की विड्थ में रख रही हूँ 3 इंच। अगर आप 3.25 इंच लेना चाहें तो 3.25 इंच भी ले सकते हैं। मैंने 3 इंच लिया है, और ये जितने भी मार्किंग हम करेंगे ½ इंच हाई हुक की पट्टी का छोड़ते हुए करना है। गले की जो लेंथ है वो रखी है मैंने 7 इंच। अगर आप छोटा गला पहनते तो 6.5 इंच लीजिएगा। आर्म होल की गोलाई देखिए आपको इस तरीके से यहाँ पर करनी है। कॉलर ब्लाउज़ में थोड़ी गहराई आपको ज़्यादा करनी होती है, तो इस तरीके से गहराई को कट करें। 0.75 इंच अंदर की तरफ करते हुए मैंने गहराई को कट किया है। गले की मार्किंग कर ली है, और अब हम बेल्ट का मेज़रमेंट लेंगे। तो बेल्ट के लिए
आपको यहाँ पर मेज़रमेंट देखिए किस तरीके से लेना है, नीचे से 3.5 इंच पर मार्क करना है 3.5 इंच, और यहाँ से कमर की तरफ से लीजिएगा 2.25 इंच। आगे की तरफ से लिया है मैंने 3.5 इंच, कमर की तरफ से लिया है 2.25 इंच। अब हमने यहाँ पर जो डॉट हम लगाएंगे उसकी मार्किंग करेंगे, तो यहाँ से 4 इंच लेना है, और ये वाली डॉट के लिए आपको टक्स के लिए मार्किंग करनी है सेंटर की। यहाँ से आप लीजिएगा 3 इंच, ये देखिए। और अब हमने लेंथ में टक्स को रखना है 2 इंच का, और दोनों तरफ से 1.25 इंच पर मार्क कर लेना है। अब यहाँ से लेंगे हम 1 इंच, और ये वाले टक्स की जो गैप आ रही है वो चेक कर लीजिए कितनी आ रही है। तो ये मेरे मेज़रमेंट में 1.5 इंच आ रही है, तो हम इस तरफ से भी 1.5 इंच पर मार्क कर लेंगे, और इस टक्स को हम यहाँ पर मिला देंगे। आर्म होल वाला टक्स आपको इस तरीके से देना है, यही मार्किंग आपको दूसरी तरफ भी कर लेनी है। और अब हम कटिंग करेंगे स्लीव्स की। तो स्लीव्स के लिए ऊपर से आधा इंच छोड़कर और मार्जिन का 1.5 इंच छोड़ते हुए आपको आर्म होल नाप लेने हैं। तो मेरे मेज़रमेंट में 7 इंच आ रहे हैं, इसमें आधा इंच में प्लस कर दूंगी, 7.5 इंच लेने हैं आर्म होल। बचे हुए कपड़े को आपको इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। मैं यहाँ पर छोटी स्लीव्स कटिंग कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो बड़ी स्लीव्स भी लगा सकते हैं, मेज़रमेंट सेम रहेगा। तो यहाँ पर देखिए स्लीव्स की लंबाई मैं रख रही हूँ 4.5 इंच। आप अपनी पसंद से लेंथ लीजिएगा कितनी आपको रखनी है। 4.5 इंच पर लेंथ की मार्किंग की है, और 7.5 इंच आर्म होल लिए हैं मैंने इस तरीके से। इसे डाउन करेंगे हम यहाँ पर 2.5 इंच पर। अगर आप बड़ी स्लीव्स बना रहे हैं तो आप इसे 3.5 इंच पर डाउन कीजिएगा, मैंने 2.5 इंच पर किया है। और 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे मार्जिन का। यहाँ से स्लीव्स राउंड है मेरा 13 इंच, उसका हाफ लिया है 6.5 इंच, 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन यहाँ पर मार्किंग कर दी है। और अब आपको इसे इस तरीके से कट कर देना है। तो देखिए यहाँ पर हमारे स्लीव्स की कटिंग भी हो गई है। सेंटर में कट लगा लेंगे और इसे खोलकर हम फ्रंट पार्ट की गहराई करेंगे। तो फ्रंट पार्ट के लिए आपको आधा इंच अंदर की तरफ करते हुए गहराई करनी है, और यहाँ पर क्रॉस का निशान लगा देना है, ताकि स्लीव जोड़ते समय आपको ध्यान रहेगा कि ये वाला पार्ट आपको फ्रंट में ही लगाना है। सारे ही पार्ट हमारे कटिंग हो गए हैं। इसके बाद हमने बेल्ट को भी कट कर देना है, और इन सभी पार्ट को आपको मेन फैब्रिक पर रखकर कटिंग कर देना है। साइड से थोड़ा बेल्ट को हम छांट लेंगे। सभी पार्ट मैंने देखिए यहाँ पर मेन फैब्रिक पर कटिंग कर लिए हैं। बेल्ट के लिए आपको कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करके रखना है, क्योंकि हम इसी तरीके से फोल्ड करते हुए ही बेल्ट को लगाएंगे। तो ये अस्तर वाला जो कपड़ा रहेगा वो इनविजिबल अंदर की तरफ चला जाएगा। तो यहाँ पर कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करके रखना है और बेल्ट की कटिंग करनी है। सारे ही पार्ट हमारे कटिंग हो गए हैं इस तरीके से। अब मैं कटिंग कर रही हूँ बैक पार्ट की, नेक की। तो नेक की कटिंग आपको देखिए कैसे करनी है। तो अलग अलग तरीके के गले बनते हैं कॉलर ब्लाउज़ के बैक पार्ट में। तो मैं यहाँ पर वाटर ड्रॉप स्टाइल में गला बना रही हूँ इस तरीके से। ऊपर पहले आपको 1 इंच का, यहाँ पर आधा इंच का गोलाई करनी है, उसके बाद नीचे 1 इंच छोड़ देना है। यहाँ से जितनी पट्टी आप छोड़ना चाहते हैं उतना छोड़ते हुए यहाँ पर आपको ये डिज़ाइन बना लेना है। तो कॉलर नेक में ये वाला बैक नेक डिज़ाइन जो है वो काफ़ी पॉपुलर है। यही वाला डिज़ाइन सबसे ज़्यादा चलता है इसमें, और अच्छा भी लगता है। तो इस तरीके से हमने ये डिज़ाइन बना लिया है। तो इसमें अच्छी फिनिशिंग के लिए हम यूज़ करेंगे पेपर पेस्टिंग का। पेपर पेस्टिंग को आपको डबल फोल्ड करके लेना है, और सेम इसी तरीके से मार्किंग आपको पेपर पेस्टिंग के ऊपर कर लेनी है। तो गले की विड्थ रख रही हूँ 3 इंच की, और गले की जो लंबाई है हम यहाँ पर देखिए ऊपर इसे पेपर पेस्टिंग के बीच में से मार्क करेंगे। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से मार्किंग कर देनी है। उसके बाद टोटल लेंथ लेनी है। तो मैं 9 इंच की लेंथ ले रही हूँ, अगर आप और ज़्यादा लेना चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। अब हमने ये वाला डिज़ाइन यहाँ पर बना लेना है इस तरीके से। अगर आप इसे और ब्रॉड करना चाहें तो ब्रॉड कर सकते हैं, छोटा करना चाहें तो छोटा भी ले सकते हैं। साइड से 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए हम इसकी मार्किंग करेंगे और कर लेंगे इसे कट। तो यही मार्किंग देखिए मैं दूसरी तरफ से भी ले रही हूँ, ताकि इसे लगाने में काफ़ी इजी रहे। ये देखिए मार्किंग बिल्कुल एक जैसी ही आनी चाहिए दूसरी तरफ।
अब हमने इसे कट कर लेना है इस तरीके से, और इसे मैं देखिए यहाँ पर जो अस्तर वाला कपड़ा है उसी के ऊपर रखकर प्रेस से चिपका लूँगी। सेंटर से हमें इसे प्रेस से चिपका लेना है। तो चलिए अब इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो ये रहा हमारा मेन फैब्रिक, इसे हम पलट कर सीधा करेंगे गले को। तो मैंने यहाँ पर इसे प्रेस से चिपका लिया है अस्तर के कपड़े के ऊपर सेंटर से। अब हमने यहाँ पर सिलाई लगानी है। तो देखिए यहाँ पर आपको मार्किंग दिख रही होगी गले की, बस उसी मार्किंग के ऊपर हमने यहाँ पर शेप के अकॉर्डिंग सिलाई लगानी है। तो गला हमारा बन गया है सिलाई लगाकर, मैंने इसे कंप्लीट कर दिया है। और अब हम इसका एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग करेंगे। तो देखिए बीच में एक पैर का मार्जिन जितना कपड़ा रखना है, बाकी सारा ही फैब्रिक कटिंग करके निकाल देंगे। और पूरे ही नेक के ऊपर हमने छोटे छोटे कट लगाने हैं इस तरीके से। ये कट लगाने से जो गला है वो बहुत ही अच्छी तरीके से पलट जाता है। इस तरीके से कट लगा लेंगे। अब इस गले को पलटकर अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से गले को हमने अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है और इस पे फिनिशिंग की एक सिलाई लगा लेंगे। गले को अंदर की तरफ करते हुए ऊपर से हमने फिनिशिंग की एक सिलाई यहाँ पर लगा लेनी है। अस्तर का जो कपड़ा है वो बाहर की तरफ नहीं दिखना चाहिए। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसे सिलाई लगाकर कंप्लीट कर दिया है और अब हम इसे बराबर करते हुए बाहर की तरफ से सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से। तो देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। इसके बाद हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग करके निकाल देना है। जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा बाहर की तरफ आ रहा है उसे हम कट करके निकाल देंगे। तो इसी के साथ हमारा ये जो बैक पार्ट है वो रेडी हो जाएगा। देखिए गला बन के रेडी हो गया है। अब हमने सेंटर में एक छोटा कट लगाना है और इसके बाद सेंटर से कपड़े को फोल्ड करेंगे और यहाँ पर 4 से 4.5 इंच की लंबाई में आप प्लेट्स लगा सकते हैं। इसके बाद नीचे की तरफ लगाएंगे कमर पट्टी। कमर पट्टी की चौड़ाई 1.5 इंच रखी है और इसे डबल फोल्ड करके हमने इस तरीके से अटैच कर देना है। एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर लगा लेंगे। अब हमने कमर पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है और एक सिलाई ऊपर फिनिशिंग से इस तरीके से लगा लेनी है। तो ये बैक पार्ट हमारा इसी के साथ कंप्लीट हो गया है। अब हम फ्रंट पार्ट रेडी करेंगे। फ्रंट पार्ट को हमें बीच में से कट कर लेना है क्योंकि मैंने इसे बंद भाग की तरफ से कटिंग किया था। और दोनों ही पार्ट को आमने सामने की तरफ रखते हुए पिन से इसे अटैच कर देना है। और ये जो डॉट की मार्किंग है वो आपको दूसरे वाले पार्ट पर भी ले लेनी है। ये देखिए इस तरीके से दोनों पार्ट को आमने सामने रखते हुए अब इसे चारों तरफ से सिलाई लगाकर अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग करके निकाल देना है। ये देखिए एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने कटिंग कर दिया है और इसके बाद हमने यहाँ पर गला बनाना है। तो ये जो गले की टोटल चौड़ाई आ रही है, क्योंकि इसमें 1/2 इंच हाई हुक की पट्टी का भी ऐड है, तो इस गले की जो फ्रंट पार्ट की गले की जो टोटल विड्थ रहेगी वो 3.5 इंच लेनी है आपको। 3.5 इंच विड्थ ले रही हूँ और लेंथ में लिया है मैंने 7 इंच, 7 इंच लिया है। अगर आप छोटा नेक पहनते तो 6.5 इंच लीजिएगा। और मैं यहाँ पर देखिए इस तरीके से राउंड शेप बना रही हूँ। यहाँ पर आपको साइड से 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए इसकी मार्किंग कर देनी है और ऊपर की तरफ से 1/2 इंच छोड़ते हुए आपको मार्क कर देना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए मैं 3.5 इंच नीचे की तरफ मार्क कर रही हूँ। आप 3 इंच पर भी ले सकते हैं। और बिल्कुल थोड़ा सा देखिए हमारे एक मशीन का जो एक पैर का मार्जिन होता है
उस उतना ही अंदर की तरफ करते हुए मैंने इस पे मार्क किया है। और इसकी कटिंग आपको इस तरीके से कर लेनी है। ये जो मैंने 1/2 इंच से भी थोड़ा कम जो अंदर की तरफ मार्क किया है, उसे करने से देखिए अभी आपको आगे इसमें यहाँ पर हम जब कॉलर लगाएंगे तो इसे लगाना बहुत ही इजी रहेगा और ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ लगेगी। अस्तर वाला एक्स्ट्रा फैब्रिक आपको लेना है। दोनों पैटर्न को मैंने बीच में से कट कर लिया है, इसे अलग अलग कर दिया है अटैच करने के लिए ब्लाउज पर, और इसे रफ स्टिच लगाकर मैंने कपड़े के साथ अटैच कर दिया है। अब आपको इसका कटिंग इस तरीके से कर लेना है। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम यहाँ पर इस तरीके से कट कर लेंगे और साइड से भी इसे कट करने के बाद फोल्ड कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से एक्स्ट्रा कपड़े को यहाँ पर हमें फोल्ड कर लेना है। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर इस तरीके से हमें गले के पैटर्न को इसके ऊपर रखना है। अच्छे से बराबर करते हुए गले के पैटर्न को हम यहाँ पर रख लेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से हमें देखिए पेपर पेस्टिंग से बिल्कुल चिपकाते हुए कॉर्नर की एक सिलाई लगानी है फिनिशिंग के साथ। तो ये गला हमारा इस तरीके से हमने अटैच कर दिया है और इसका कटिंग आपको इस तरीके से करना है। छोटे छोटे कट लगा लेंगे नीचे की तरफ और इस गले को पलटकर सीधा करेंगे। और ये जो हमने कॉर्नर यहाँ पर निकाला है, इसका कॉर्नर अच्छे से निकालना है। ये देखिए, इससे क्या होगा कि आपको पता रहेगा कि यहीं से आपको कॉलर अटैच करनी है और कॉलर भी फिनिशिंग के साथ लगेगा। अब एक कॉर्नर की सिलाई आप इस तरीके से यहाँ पर लगा लें ताकि गला अच्छे से बैठ जाए। तो देखिए गला मेरा बनके रेडी हो गया है। इसी तरीके से आपको दूसरे भाग का भी गला बना लेना है। और अब हमने यहाँ पर इस तरीके से देखिए मार्किंग कर देनी है कॉलर के लिए। दोनों पार्ट मैंने यहाँ पर रेडी कर लिए हैं और ये जो हमने डॉट के लिए मार्किंग किया था, इस पर आपको एक एक रफ स्टिच लगा देनी है इस तरीके से। ये रफ स्टिच लगाने से क्या होता है कि मेन फैब्रिक और अस्तर का कपड़ा अच्छे से साथ में चिपक जाता है। अब हम इसमें डॉट लगाएंगे, तो जो मार्किंग हमने किया हुआ है उसी मार्किंग के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर डॉट लगानी है। तो ये बाकी सारी डॉट आप देखिए इस तरीके से लगाइएगा। आगे से आपको सिलाई थोड़ी ज़्यादा लेनी है, एक पैर का मार्जिन लेते हुए, और इसे नीचे की तरफ उतार देना है। ये देखिए बहुत ज़्यादा भी मार्जिन आपको नहीं लेना है और ज़्यादा कम भी नहीं लेना है। आपकी मशीन का जो 1 फुट का मार्जिन होता है वही आपको कवर करते हुए लेना है। तो यहाँ पर देखिए हमारी डॉट कंप्लीट हो गई है और अब हम बेल्ट अटैच करेंगे। तो बेल्ट को भी आपको आमने सामने की तरफ रख लेना है। ऊपर आपको अस्तर वाला पार्ट इसके ऊपर रखना है। दोनों पार्ट हमने इसी तरीके से देखिए अस्तर के साथ मेन फैब्रिक को अटैच कर देना है। इसे लगाना किस तरीके से है वो आगे आप देखिएगा। दोनों पार्ट को मैंने अस्तर के साथ अटैच कर दिया है। इन्हें आमने सामने की तरफ रखना है और नीचे बेल्ट रखना है, ऊपर ब्लाउज़ का पीस रखना है। उसे आपको इस तरीके से देखिए यहाँ पर सिलाई लगानी है। आधा इंच का मार्जिन कवर करते हुए आप बेल्ट को अटैच कीजिएगा। उसके बाद हमने आगे की तरफ से इसे रोल करना है और नीचे वाला बेल्ट का पार्ट उठाते हुए मेन फैब्रिक वाला इसके ऊपर हम रख लेंगे। सिलाई आपको वही सिलाई के ऊपर चलानी है जिस पर हमने इसे अटैच किया था। ये देखिए, अब आप इसे खोल कर सीधा कर लें। इससे क्या होता है कि जो बेल्ट है आपका वो इनविजिबल अटैच होता है और ब्लाउज़ में जो फिनिशिंग है वो बहुत ही अच्छी आती है। तो यहाँ पर देखिए मैंने बेल्ट अटैच कर दिया है। इसे अच्छे से हाथ से फिनिशिंग करने के बाद दोनों तरफ से आप चेक कर लीजिएगा। अगर कोई एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल रहा है तो पहले आप इस पर सिलाई लगा लें, उसके बाद इसे कटिंग कर दें। अब हमने दूसरी तरफ से भी कर लेना है इसी तरीके से, और दूसरा वाला बेल्ट भी आप इसी तरीके से अटैच कर लें। दोनों तरफ के बेल्ट मैंने अटैच कर दिए हैं यहाँ पर। और इसके बाद मैं तैयार कर रही हूँ हाई हुक की पट्टी। तो हाई हुक की पट्टी आप अपनी पसंद से किसी भी तरफ लगा सकते हैं, इस तरफ या दूसरी तरफ। और पट्टी आपको दोनों ही थोड़ी बढ़ा कर लेनी है क्योंकि ऊपर और नीचे की तरफ हमने यहाँ पर फिनिशिंग कर दी है मैंने। तो दोनों तरफ से आपको पट्टी को फोल्ड करके लेना है ताकि एक्स्ट्रा कपड़ा ना दिखे। और इस तरीके से एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करते हुए लगानी है। पट्टी को आप अंदर की तरफ फोल्ड कर लीजिएगा।
तो इस तरफ लगा लिए हमने हुक की पट्टी, ये कंप्लीट हो गई है। अब हम लगाएंगे दूसरी तरफ हाई की पट्टी। हाई की पट्टी आपको नीचे की तरफ रखना है, ऊपर और नीचे से पट्टी को थोड़ा बाहर की तरफ निकालते हुए आधा इंच का मार्जिन कवर करते हुए पट्टी को अटैच करना है। और अब हम इसे इस तरीके से फ़ोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ से आपको फ़ोल्ड करना है, फिर यहाँ से फ़ोल्ड करना है, फिर इस तरफ से फ़ोल्ड करते हुए ऊपर से फ़ोल्ड करेंगे। अब इसे पलटकर हम ऊपर की तरफ फ़ोल्ड करते हुए सिलाई लगा देंगे। अच्छे से इसे पक्का करते हुए हमने सिलाई लगा देनी है। अब एक सिलाई हम बाहर की तरफ से भी लगा लेंगे यहाँ पर। तो ये हाई हुक की पट्टी बनके हमारी कंप्लीट हो गई है। आप देख सकते हैं दोनों पट्टियों को इस तरीके से बराबर रखकर आप चेक कर लें। अब मैं तैयार कर रही हूँ स्लीव्स। तो स्लीव्स आपको सिंपल सिलाई लगाकर पलट देनी है। इस तरीके से पलट के एक सिलाई हमने ऊपर फिनिशिंग की लगा देनी है। उसके बाद हमने साइड से सिलाई लगानी है इस तरीके से, और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग करके निकाल देना है। डबल फोल्ड करते हुए इसे चेक कर लेंगे कहीं से कोई पार्ट बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है, और सेंटर में लगा लेंगे कट। तो दोनों पार्ट हमारे तैयार हो गए हैं। इसके बाद हमने यहाँ पर गले की विड्थ का मार्क कर लेना है। इसे डबल फोल्ड करते हुए 3 इंच पर आपको विड्थ में एक मार्किंग कर लेनी है। इसके बाद हम हाई हुक यहाँ पर शोल्डर को अटैच करेंगे। तो ऊपर से आधा इंच का मार्जिन कवर करते हुए आपको शोल्डर को यहाँ पर अटैच कर देना है इस तरीके से। अच्छे से आप इसे पक्का कर लें। डबल सिलाई ज़रूर लगाएं आप शोल्डर के ऊपर। तो देखिएगा यहाँ पर मैंने शोल्डर को अटैच कर दिया है। अब हम यहाँ पर कॉलर लगाने के लिए यहाँ पर कॉलर का माप लेंगे। तो वो कैसे लेना है आपको, पहले तो आधा इंच का आपको गहराई यहाँ पर कट कर देनी है बैक पार्ट की। उसके बाद आप सिलाई लगा लें। गोलाई में आपको इसे कटिंग कर देना है बैक पार्ट से। तो सेंटर में इसे दोनों शोल्डर को बराबर रखते हुए एक कट लगाएंगे और दोनों पार्ट को बराबर कर लेंगे। अब हमने देखिए यहाँ पर इसे बराबर करके पकड़ लिया है। उसके बाद हम यहाँ पर इंच टेप से यहाँ पर मार्किंग यहाँ पर नापेंगे कि हमारा जो कॉलर है वो कितने इंच का आएगा। तो मेरे मेज़रमेंट में देखिए यहाँ पर ये कॉलर ये जो यहाँ पर मेज़रमेंट आ रहा है वो 6.5 इंच आ रहा है, 6.5 इंच। इसका डबल होगा यहाँ पर 13 इंच। और अच्छे से आपको कॉलर का नाप लेना है ताकि वो छोटा बड़ा ना हो। पेपर पेस्टिंग ले रही हूँ डबल फोल्ड करके कॉलर कटिंग करने के लिए। पेपर पेस्टिंग को मैंने एक रफ स्टिच कर दिया है ताकि कटिंग करते समय ये हिले ना। और 1 इंच पर आपको मार्क करना है। मैं यहाँ पर 1 इंच का कॉलर लगा रही हूँ, अगर आप चाहें तो 1.25 इंच भी ले सकते हैं। 1 इंच पर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली है। उसके बाद यहाँ पर नाप लेंगे 6.5 इंच कॉलर का। जितनी भी कॉलर आती है आपको उसका डबल फोल्ड करके यहाँ पर पेपर पेस्टिंग पे हाफ ले लेना है। ऊपर से थोड़ा सा राउंड शेप दे देना है और कर लेंगे इसकी कटिंग। तो ये कॉलर हमारा कटिंग हो गया है। इसे आपको मेन फैब्रिक पर रखकर प्रेस से चिपका लेना है कपड़े के ऊपर। अगर आपका फैब्रिक ट्रांसपेरेंट है तो उस पर अस्तर आप ज़रूर अटैच कर लें। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसे मेन फैब्रिक पर ही अटैच कर दिया है। एक रफ स्टिच लगा देंगे जो हम बाद में खोल देंगे यहाँ पर, और एक्स्ट्रा फैब्रिक को आपको कटिंग कर देना है। अब देखिए यहाँ पर इस तरीके से मैं एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर रही हूँ, और इस कॉलर पे जिस पे हमने कपड़े को अटैच किया इसे डबल फोल्ड करते हुए हम साइड से सिलाई लगाएंगे। दोनों तरफ के कॉर्नर पे थोड़ा गैप आपको छोड़ देना है कॉलर को अटैच करने के लिए। देखिए अभी मैं दिखाती हूँ, इतना गैप। अब हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग करके निकाल देना है। यहाँ पर छोटे छोटे कट हम कॉलर पर लगा लेंगे। नीचे भी हमें सिर्फ आधा इंच से थोड़ा कम कपड़ा रखना है, बाकी सारा कपड़ा कटिंग करके निकाल देना है। और इसे पलटकर हम सीधा कर लेंगे कॉलर को। इसके बाद हमने कॉलर को अटैच करना है। तो इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे जहाँ पर हमें सिलाई लगानी है,
और अपने ब्लाउज़ के पैटर्न को रखेंगे उल्टा, और जो कपड़ा हमने बाहर की तरफ निकालते हुए कटिंग किया था बस उसी के ऊपर हमने कॉलर को अटैच करना है। तो इस तरीके से हम कॉलर को अटैच करेंगे। लगाने से पहले भी आप एक बार कॉलर को चेक कर सकते हैं, कहीं से कोई भाग आपका बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है। मेरे मेजरमेंट में ये एकदम बराबर परफेक्ट बैठी है। दोनों तरफ से शोल्डर पे एक छोटा कट लगा देंगे। अब हमने यहाँ से देखिए आगे की तरफ से जो कॉर्नर को खुला छोड़ा था उसे अच्छे से यहाँ पर बैठा लेना है और सिलाई लगा देनी है। अच्छे से अंदर की तरफ हम फोल्ड करेंगे, उसके बाद ही सिलाई लगाएंगे। तो एक कॉर्नर की सिलाई लगा लेंगे कॉलर को ऊपर की तरफ फोल्ड करते हुए। तो ये देखिए मैंने बहुत ही आसान तरीका आप लोगों के साथ शेयर किया है कॉलर कटिंग का और स्टिचिंग का। तो इसके बाद मैं आपको फिटिंग बताऊंगी कैसे करनी है ब्लाउज़ की। यहाँ पर देखिए साइड से भी हम कॉलर के एक कॉर्नर की सिलाई लगा देंगे। तो ये कॉलर हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। जो भी एक्स्ट्रा धागे निकल रहे हैं उन्हें आपको कटिंग करके निकाल देना है। कॉलर का शेप कुछ इस तरीके से आ जाएगा और जब इस पर आप प्रेस कर देंगे तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से बैठ जाएगी। तो चलिए अब हम करेंगे ब्लाउज़ फिटिंग। ब्लाउज़ फिटिंग करने से पहले आपको बैक पार्ट का सेंटर मार्क करना है। हाई की पट्टी को बाहर की तरफ निकालते हुए यहाँ पर पिन लगानी है और बाहर की तरफ से कपड़े को चेक करना है, कहीं से कोई एक्स्ट्रा कपड़ा तो नहीं निकल रहा है। निकल रहा है तो कटिंग करके बराबर करें। आर्म होल्स तरफ से भी इसे बराबर कर लें और एक रफ स्टिच लगा लें। सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ से भी मैंने कर लिया है। और अब हम सेंटर से ब्लाउज़ की स्लीव्स को अटैच करेंगे। तो सेंटर से आधा इंच का मार्जिन कवर करते हुए आपको ब्लाउज़ की स्लीव्स को अटैच करना है इस तरीके से, और इस पर भी डबल सिलाई आपको लगानी है। सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ का पार्ट भी स्लीव्स का अटैच कर लेंगे और एक सिलाई हम यहाँ पर स्लीव्स के जॉइंट से जॉइंट मिलाते हुए लगा लेंगे। दोनों तरफ इसी तरीके से सिलाई लगा लेनी है। एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर देना है। अब मैं मेन फिटिंग लगाने के लिए अपने ब्लाउज़ को यहाँ पर उल्टा करूँगी और इस तरीके से यहाँ पर फिटिंग लगाएंगे। चेस्ट और वेस्ट का 4th पार्ट लेना है आपको। तो चेस्ट का लिया है मैंने यहाँ पर 9 इंच, कमर का लिया है यहाँ पर 7.5 इंच, स्लीव्स राउंड का हाफ लिया है मैंने यहाँ पर 6.5 इंच, और इस तरीके से स्लीव्स राउंड आपका जो भी होता है उसका मेजरमेंट आप लीजिएगा। और देखिए हमारा ये जो ब्लाउज़ डिज़ाइन है वो बनके रेडी हो गया है। आपको आज का वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।